नमस्कार देवियों और सज्जनों। बात एक बार फिर बहराइच की। बहराइच की बात इसलिए लगातार करनी जरूरी है क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है, लिबिर लिबिर वर्ग, सो कॉल्ड प्रगतिशील वर्ग, सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला, मानवीय मूल्यों को यहाँ हृदय से लगाकर रखने वाला, देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटने वाला, वगैरह वगैरह। हालांकि ये जो गिरोह है, जिसको बहुतेरे शेर चीते लकड़बग्घे हमारे लिब्रांडो गिरोह भी कहते हैं, ये गिरोह यह कभी नहीं बताता कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। ये जैसे अभी दो तीन जो मुख्य पॉइंट निकाल कर लाए हैं उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जरा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चर्चा करें जो हैवानियत का दस्तावेज है। एक हिंदू गोपाल मिश्र को मुस्लिम आतंकियों ने घर में खींच कर मारा, और ऐसे वैसे नहीं मारा। उसके मौत की रिपोर्ट के हर एक वाक्य में इस्लामी दरिंदगी की मुहर लगी हुई है। उसको 35 छर्रे मारे गए। इतने से जब हैवानों का वश नहीं चला, इतने पर जब उनका मन नहीं भरा, तो उसके नाखून उखाड़े गए। उसके नाखून उखाड़ने से जब बात नहीं बनी, तो उसको बिजली के झटके दिए गए। उसको सुआ समझते हैं? सुआ, जिससे बोरा वगैरह टांका जाता है, उस सुए से उसके शरीर पर न जाने कितनी बार वार किया गया। और उस वार से जो खून निकला, तो पोस्टमार्टम में मौत की जो प्राइमरी रीजन जो है, जो प्राथमिक वजह है, सबसे बड़ा जो कारण है उसकी मौत का, वो है अत्यधिक खून निकलने से उसकी मौत हुई। लेकिन यह रिपोर्ट इतनी डरावनी है और खून खौलाने वाली है कि इस्लामिक आतंकियों की ये हैवानियत, ये दरिंदगी देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन हमारे देश का फिर से वही वर्ग इस मुद्दे पर वह अपने मुंह में सुअर का गू भर के बैठा हुआ है, चुप, एकदम चुप। लेकिन मुल्ला मुलायम का वही सुपुत्र अखलाक जादव जब आता है मैदान में, तो पहली बात, पहली चिंता उसे क्या होती है कि डीजे पर गाना कौन बज रहा है, वहां से जुलूस क्यों निकला, वहां पर गाने क्यों बजाए। ये तो अजीब तर्क है। उसको ये चिंता नहीं हुई कि देवी मां की प्रतिमा का हाथ किसने तोड़ दिया। पत्थरबाजी में मां की प्रतिमा टूट गई, यह उसको चिंता नहीं हुई। और अगर धर्म की बात है कि भाई अभी इस पर लिबिर लिबिर गिरोह आ जाएगा कि तुम लोग तो अपनी मूर्ति धसा देते हो, बहा देते हो, समंदर किनारे कल आएगा। तो अरे चंपकों, जब तक माता की या गणेश की किसी भी मूर्ति का जब तक विसर्जन नहीं होता है, विसर्जन से पहले अंतिम पूजा की जाती है। फिर उनको कहा जाता है कि देवी या देव अब अपने घर सिधारें। तब तक वो प्राणवान रहते हैं, तब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और अंतिम पूजा के बाद उनको विसर्जित किया जाता है। और इसीलिए हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन ये 2 दिनों से जो नैरेटिव चल रहा है, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वर्ग वो, और मैं यहां एक कड़े शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये दोगलों की वो जमात है जो कहेंगे कि मस्जिद के आगे से निकल रहा था। एक तो जुलूस का इस्तेमाल करते हैं अभागे हमारी शोभा यात्राओं के लिए, हमें वैसे ही मुसलमान बना देते हैं। एसपी साहिबा मुस्लिम इलाका कहती हैं। खैर, एसपी साहिबा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वोकिज्म की दुकान।
और ऊपर से यहाँ एसपी मालिक जहां पनाह खुदा धरती पर चलती फिरती खुदाया की प्रतिनिधि हैं वो, तो वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी बक सकती हैं। उनको आजादी है, उनको आजादी है कि वो कहें कि ये मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी यात्रा और तब गोली चल गई। बच्चा खेल रहा था, गोली चल गई। 35 छर्रे लगे हैं, नाखून उखाड़े गए, करंट दिया गया है उस 22 वर्ष के नवयुवक को। अभी शादी हुई थी, विधवा हो गई उसकी पत्नी। इन सब का हिसाब कोई नहीं मांगेगा। एक पुराना वीडियो ले आएंगे कि ये देखो फलाना गाना बज रहा था। तुम्हारे शबे बारात में, तुम्हारे छोड़ो यार, मुसलमानों की शबे बारात में कौन से गाने बजते हैं, कितना हुड़दंग होता है, ये किसी को पता है? इस पर फिर से वही खतरनाक चुप्पी। मुसलमानों के मुहर्रम के जुलूस में कितने हथियार लहराए जाते हैं, क्या क्या होता है, और मंदिरों के आगे वो क्या क्या तांडव करते हैं, इस पर फिर चुप, फिर से मुंह में सुअर का गू। ये लिबिर लिबिर सो कॉल्ड प्रगतिशील कौम है। ये नहीं बताती है कि ये डीजे का गाना सुनते हैं, झंडे का रंग देखते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि शबे बारात से लेकर मुहर्रम तक के जुलूस में चल रहा मुसलमान जब मंदिरों के आगे भड़काऊ नारे लगाता है, गीत बजाता है, तो कोई हिंदू उठकर गोली नहीं चलाने लगता है। कोई यह नहीं बताता है कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की कौन सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये नारे लगाती भीड़ जिहादियों की, जिहादी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ जब सड़कों पर उतरती है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? कोई नहीं लगाता। हमने इसको नॉर्मल कर दिया है। कोई भी आता है सब तन से जुदा, और वो कर जाते हैं कमलेश तिवारी से लेकर और आज गोपाल मिश्र तक, दर्जी कन्हैया लाल तक, अंकित गुप्ता तक, सब कतार लगी हुई। लेकिन फिर से वही मुंह में सुअर का गू। चुप। मुस्लिम इलाकों की बात शर्म से डूब मरने की बात है कि डीएम और एसपी करते हैं। हिंदू इलाकों की बात क्यों? हमारे इलाकों से तुम्हारे जुलूस नहीं गुजरते हैं। और जब हिंदू आ जाएंगे अपनी करने पर तो ताजिया निकाल पाओगे? ये जो 5 बार दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हो तुम अपनी मस्जिदों से, अजान में क्या बोलते हो तुम? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, एक अल्लाह पूजा के काबिल है। क्यों भाई? हमारे भगवान में क्या खराबी? क्योंकि तुम्हारी किताबें वो सिखाती हैं। किताबें नहीं, तुम्हारी किताब। और ये जड़ है। इस्लाम पर जब तक बात नहीं होगी, इस रोग पर जब तक बात नहीं होगी, तब तक दिक्कत है। उनको दिन में 5 बार सिखाया जाता है, उनके मदरसों में सिखाया जाता है। अभी बहराइच से लेके लगे हुए इलाके हैं नेपाल के, आप जाइए, पूरे मदरसों के टिड्डों की तरह छाए हुए हैं। बहराइच में बाहर से पैसा आ रहा है, बहुमंजिली इमारतें हैं, 60% मुसलमान हैं वहां। वहां का हिंदू डर डर के जी रहा है और सारे मुसलमान दंगा करने के बाद, हत्या करने के बाद भाग गए, नेपाल के मदरसों में छुपे हुए हैं। कोई लिब्रांडो इस पर नहीं बोलेगा। चुप, मुंह में सुअर का। कौन सी बात कर रहे हो यार? कहां की बात कर रहे हो? कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। कांग्रेस की सरकार ने हुबली के पुलिस थाने पर जो हमला हुआ था, कलबुर्गी के, उस पर जो पत्थरबाजी हुई थी, जो मियां भाइयों ने की थी, वो मुकदमा वापस ले लिया। कोविड के दौरान प्रदर्शन हुए थे, एआईएमआईएम रजाकार ओवैसी की पार्टी, उसके नेताओं कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे वापस ले लिए।
ये कांग्रेस लीग दूसरा बंटवारा चाहती है। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद इनको मजा नहीं आ रहा है और एक नया निकला है, फलाने नेता का बेटा विदेश में है, फलाने नेता का बेटा विदेश में है। भाजपा के लोगों का नाम, भाजपा वैसे तो कौन सी हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको बता रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अखलाक जादव को किसने भेजा था ऑस्ट्रेलिया? लालू यादव के दोनों सुपुत्र क्या कर रहे हैं? सामाजिक न्याय वो तो नहीं करने उतरते हैं। कश्मीर में जितने आतंकवादी हैं सबके बेटे विदेशों में थे, अब तो खैर सबकी नकेल कस दी गई। तीन तीन पीढ़ियों से जो चली आ रही है परंपरा, उसमें भाजपा कहां शामिल है? और समाज के हर एक अंग का एक दायित्व है। ये अटकाने भटकाने और ललचाने की नीति नहीं चलेगी। अब बहराइच में जो भी हिंदू सड़क पर प्रतिकार करने उतरा था, उसको वहीं योगी सरकार ने डंडे मारे। ये तो है भाजपा, ये है उनका काम। तो इस पर मैं क्या बात करूं? लेकिन जो हिंदू प्रतिकार करने उतरा था, उसको न जाति से मतलब था, न धर्म से मतलब था। एकमात्र चीज थी उसको जोड़ने वाली, वो थी हिंदुत्व, और यही सबको जोड़ती है। तुम जिस दिन हमारे धर्म पर आ जाओगे, उस दिन इस तरह की मीठी मीठी बातें नहीं होंगी भाई। और तुम दीवार से सटा रहे हो हर एक जगह। बहराइच में आ गया कि पंचर वाले की दुकान जला दी, 1.5 लाख। कौन सा पंचर वाला 1.5 लाख का सामान रखता है भाई? डॉक्टर का हॉस्पिटल जला दिया। अरे विक्टिम कार्ड खेलना बंद करोगे? बहुत हुआ तुम्हारा विक्टिम कार्ड। हर एक दंगे में यही स्ट्रैटेजी, यही स्ट्रैटेजी। अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घड़ियाली आंसू किसी काम नहीं आएंगे। शांति से रहो और रहने दो। तुमने इस बार भी बहराइच में वही किया है। एक हिंदू की हत्या उन्मादी इस्लामिक भीड़ ने की है, और यही सच है, यही तथ्य है। न इससे आगे न इससे पीछे। झंडा बदल दिया तो गोली मार दोगे बे? मस्जिद के आगे से चल दिया, गुलाल फेंक दिया, क्यों? हम अपनी सड़क पर रंग नहीं खेलेंगे? तुम्हारी तरह टेंट सिटी में बदल जाए हम? काली कनातों की भीड़ में बदल जाए हम? हमेशा मुहर्रम मनाएं? अरे हिंदुत्व तो जीवन का उत्सव है, प्रकृति के साथ हमारा मिलाप है। हम हमेशा खेलने कूदने वाले लोग हैं। हमारा हर एक दिन उत्सव है, हमारा जीवन उत्सव है, हमारा मरण उत्सव है। हम उत्सव धर्मी लोग हैं। हम अरब के रेगिस्तान के बगुलों से उठे हुए वो दरिंदे लुटेरे नहीं हैं जो जीवन का उत्सव मनाना नहीं जानते, जो केवल और केवल मातम में बदलते हैं। 1400 वर्षों से खूरेजी, कत्ल और पूरी मनुष्यता के लिए खतरा। यही है तुम्हारा इतिहास, यही है तुम्हारा भूगोल। और इसको कवर फायर देने फलाने यादव, चिलाने सिंह, फलाने तिवारी, ये पूरी की पूरी हिंदू जो इकोसिस्टम है लिब्रांडुओं की, वो जमा हो जाती है। मैं तो ये सोचकर सिहर जाता हूं कि ये ईसाई राहुल विंची जब गलती से अगर इस देश का प्रधान बन गया तो क्या होगा? क्या करेंगे ये लोग? जिस तरह से कर्नाटक में ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हिमाचल में कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं, और तुम बहराइच की बात करते हो कि फलानी जगह गाना बजा और ये बाराबंकी में गाना बजा। पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? वैचारिक दोगलों, ये बताओ। पूरे बिहार में कई जगहों से जो तनाव की और हिंसा की खबरें आई, वहां क्या हुआ था? वैचारिक दोगलों, बताओ।
गोंडा में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, ये बताओ वैचारिक दोगलों। हैदराबाद में मंदिर कैसे टूटा, ये बताओ वैचारिक दोगलों। और ये जान लो, कितना भी बांटने की कोशिश करो, हिंदुत्व वह सनातन जीवन प्रवाह है जो हर एक हिंदू के नसों नसों में दौड़ रहा है, और वो दौड़ेगा। तुम्हारे कहने से हिंदू बंटेगा नहीं, क्योंकि अब उसको मंत्र मिल गया है कि बंटेगा तो कटेगा, इसलिए वो न बंटेगा न कटेगा। और डरो उस दिन से, क्योंकि हिंदुओं के पास जब खोने के लिए कुछ नहीं रहता है तो वो जौहर करवाते हैं और वो साका करते हैं। इस्लामिक लुटेरों की भीड़ की तरफ पीछे से हमला नहीं करते हैं, अनुबंधों को नहीं तोड़ते हैं, संधियों को नहीं तोड़ते हैं। जौहर और साका पर अगर हिंदू आमादा हो गया, अगर वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की स्मृतियां जाग गईं, अगर सुहेल देव राजभर पासी की आत्मा जाग गई, तो क्या होगा ज़ॉम्बीज़, ये याद रखना। 21 पासी राजाओं ने उस सालार महमूद गाजी की मुंह को रगड़ा था, थूथन को, उसी बहराइच की भूमि में जहां उर्स मनाने जाते हो। गलती से अगर वो दिन आ गया तो मैं डरता हूं, उस दिन से डरना चाहिए। और ये जो पूरी लिस्ट मैंने अभी गिनाई है, ये सब याद है और सब याद रखा जाएगा, और जवाब मिलेगा, भरपूर जवाब, करारा जवाब मिलेगा। चिंता न करो वैचारिक दोगलों, चिंता न। आज बस इतना ही। प्यारे दर्शकों, व्यालोक वाणी को आप सभी बहुत प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भवानी।